अच्छा, राहुल गांधी करने कुछ जाते हैं, हो कुछ जाता है साहब। अब फिर वही हुआ, समझ ही नहीं आ रहा बोल क्या गए राहुल गांधी। कहीं चुनाव आयोग पर हाइड्रोजन बम फोड़ते फोड़ते कांग्रेस के खिलाफ ही एक नया सेल्फ गोल तो नहीं कर दिया। इस खबर को ध्यान से समझिएगा। देखिए, राहुल गांधी ने कर्नाटक विधानसभा की आलन सीट से वोट चोरी का दावा किया। कहा कि वहां हमारे वोटर, जिस बूथ पर हम मजबूत, वो वोटर डिलीट हुए। कर्नाटक की कौन सी सीट का मैंने जिक्र किया वो भूलिएगा नहीं। वो सीट का नाम है आलंद, कर्नाटक की आलंद सीट। यहां वोट चोरी, वोट एडिशन, डिलीशन, इस बार डिलीशन की बात, वोट डिलीट कर दिए गए हमारे वाले। आपको पता वहां कांग्रेस जीती थी 2023 में, वहां कांग्रेस जीती थी। बी आर पाटिल तो कांग्रेस के विधायक हैं, सिटिंग एमएलए। अब वहां अगर वोटर डिलीट हुए या वोट चोरी हुई तो कांग्रेस क्या वोट चोरी से जीती? अब या तो ये राहुल गांधी को बताया नहीं गया था या बताया गया था, वो क्या कहना चाह रहे थे। दरअसल 2023 के विधानसभा चुनाव में 10,000 से ज्यादा वोट से कांग्रेस के एमएलए जीते। अब राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं कि वहां तो वोट चोरी हुई, वोटर्स को डिलीट कर दिया गया, जहां हमारा बूथ ज्यादा मजबूत वहां एक तरीके से वोट चोरी की कोशिश हुई, वहां से वोटर डिलीट करने हमारे वाले वोटर्स। तो फिर ये सो कॉल्ड वोट चोरी का फायदा कांग्रेस को मिला। यही अब बीजेपी अनुराग ठाकुर ने पूछा। मतलब फिर ऐसे तो फिर वोट चोरी का फायदा या वोट चोरी से कांग्रेस जीती। राहुल का क्या दावा था कि 2023 में कर्नाटक की आलंद विधानसभा सीट से 6,000 से ज्यादा वोटर्स के नाम डिलीट कर दिए गए। तो फिर या तो बीजेपी के वोटर डिलीट हुए, इसका मतलब फिर तो कांग्रेस के वोटर डिलीट हुए, तो कांग्रेस कैसे जीत जाती? कांग्रेस जीती वहां से। उन्होंने कहा साहब खास तौर से उन बूथ से वोट डिलीट किए गए जहां से कांग्रेस जीत रही थी। इनको पता था वहां जीत रही है। चलिए, बूथ मजबूत का आइडिया होता है पार्टियों को, लेकिन ये तो दिमाग घुमा देने वाली चीज है। इस हिसाब से तो आलंद विधानसभा में बीजेपी को जीतना चाहिए था ना। जीती कौन? 2023 कांग्रेस। तो बीजेपी ने पूछा साहब तो क्या कांग्रेस वोट चोरी से जीती? अच्छा, क्या हुआ मैं एक बार आपको समझा देता हूं। राहुल गांधी आज हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे। वैसे कहा जा रहा था साहब कि जन्मदिन दिवस जो था प्रधानमंत्री का, उस दिन हाइड्रोजन बम फोड़ने का प्लान था, लेकिन उस दिन सोशल मीडिया पर पूरा कब्जा था और लगातार अपडेट्स भी आ रहे हैं। वैसे वो फोड़ने का प्लान था हाइड्रोजन बम। तो आज आए, बोले नहीं एच बम आज नहीं, आगे आज एच बम नहीं, हाइड्रोजन बम आज नहीं, अभी आगे फोड़ा जाएगा। दावा किया कि कर्नाटक में कुछ लोगों के नाम से फर्जी लॉगिन बनाए, फिर इससे ऑनलाइन वोट डिलीट कर दिए गए। राहुल का दावा था कि खास तौर से उस बूथ से वोट डिलीट किए गए जहां से कांग्रेस जीत रही थी। अब उन्होंने कहा यह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से हुआ है, सब कुछ सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर है। इसके जरिए राहुल गांधी ने 63 साल की गोदाबाई का वीडियो दिखाया, जिसमें वो कह रही हैं गोदाबाई कि हाँ उनका वोट डिलीट हुआ, उन्हें पता ही नहीं है, जानकारी नहीं है। इसके बाद राहुल की ओर से दावा किया गया कि गोदाबाई के नाम पर फर्जी लॉगिन बनाया गया था, कई लोगों के वोट डिलीट किए गए। राहुल गांधी ने बताया ऐसे कई लोगों के साथ हुआ। एक दावा उन्होंने किया, प्रेजेंटेशन सब कुछ। लेकिन राहुल गांधी के हर आरोप पर अब ईसी का भी जवाब आ गया। ईसी ने एक एक करके जवाब दे दिया। नंबर 1, राहुल के आनंद में 6,018 वोट डिलीट किए जाने पर ईसी ने कहा साहब किसी भी वोट को कोई भी आम व्यक्ति ऑनलाइन डिलीट ही नहीं कर सकता, ऑनलाइन हटा ही नहीं सकते हैं, ये ईसी ने कहा है। नंबर 2, राहुल गांधी ने कहा साहब कि गोदाबाई के लॉगिन का इस्तेमाल कर 12 वोटर्स के नाम डिलीट हुए। इसी ने कहा किसी भी मतदाता का नाम हटाने से पहले प्रभावित व्यक्ति को सुनने का अवसर दिए बिना ऐसा नहीं किया जा सकता। कोई अगर ऐसी कोशिश भी होती है तो एक बार उससे बिना सुने फिजिकली वोटर डिलीट ऐसे नहीं हो जाता। नंबर 3, राहुल ने कहा कि दूसरे राज्यों के मोबाइल नंबरों से आलंद में वोटर्स के नाम डिलीट किए गए। दूसरे राज्यों के, महाराष्ट्र का कोई निकला, आंध्र का कोई निकला, वहां से यहां के वोटर्स डिलीट कर दिए गए। इसी ने कहा कि 2023 में आलंद विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं के नाम हटाने की कुछ कोशिशें हुई थी, वो नाकाम हुई थी क्योंकि उसकी जांच के लिए खुद ईसीआई प्राधिकरण ने एफआईआर दर्ज कराई थी। अच्छा, राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोर ईसी ज्ञानेश कुमार। वैसे तो 2023 का मामला है, तब वो ज्ञानेश जी थे भी नहीं, सीईसी थे भी नहीं वो, लेकिन ये तो एफआईआर तो खुद ईसी ने कराई।
अगर उसको वोट चोरी करानी होती तो वो एफआईआर ईसी क्यों कराता। नंबर 4, राहुल गांधी का आरोप था साहब कि वोटरों के नाम हटाने की साजिश किसी कॉल सेंटर से रची गई, क्योंकि 14 मिनट में 12 नाम हटाना किसी एक आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। 14 मिनट में 12 नाम हटा दिए, ऐसा राहुल जी ने कहा। इसी ने जवाब दिया साहब कि कॉल सेंटर जैसी कार्यप्रणाली से वोट डिलीशन का फॉर्म भर से नाम नहीं हट सकते। फील्ड वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के बाद ही वोटर लिस्ट से नाम हटाए जा सकते हैं। फिजिकली मौका दिया जाता है, ऐसे नहीं हटा दिए जाते। अगर ये, लेकिन ओवरऑल ये सब कुछ जो गड़बड़ी का दावा, ये उस सीट से तो कांग्रेस जीती थी। राहुल गांधी के इन आरोपों पर इलेक्शन कमीशन का जवाब आया। चुनाव आयोग ने कहा कि किसी का वोट ऑनलाइन डिलीट हो नहीं सकता, इसलिए राहुल गांधी के आरोप गलत है, निराधार है। ये था हाइड्रोजन, अच्छा वो तो आना है, अभी आया नहीं है। राहुल गांधी ने गलत धारणा बनाई हुई है। इस जवाब में चुनाव आयोग ने कहा साहब कि आनंद विधानसभा क्षेत्र से कुछ वोटर्स के नाम हटाने की एक असफल कोशिश हुई थी। इसकी जांच के लिए खुद चुनाव आयोग ने एक एफआईआर दर्ज कराई थी। मतलब चुनाव आयोग के मुताबिक 2023 में इस तरह का एक मामला आया था, खुद ईसी ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। राहुल के वोट चोरी वाले दावे पर सवाल क्यों है, आप सुनिए। मेरे को यही नहीं समझ आ रहा है कि जिस आनंद विधानसभा सीट पर राहुल गांधी ने वोट डिलीट का दावा करे जा रहे हैं, वहां से तो कांग्रेस के विधायक बीआर पाटिल जीते। अब वो कह रहे हैं कि हाँ, वोट चोरी का ना एक अटेम्प्ट था, कोशिश हुई थी, लेकिन वो अटेम्प्ट अगर वोट डिलीट हो जाते तो मैं नहीं जीतता। मतलब नहीं हुई चोरी, फिर इसका मतलब कांग्रेस में ये साफ नहीं है कि वोट चोरी हुई या वोट चोरी की कोशिश हुई। लेकिन आलन से कांग्रेस के विधायक बीआर पाटिल ने कहा कि वहां वोट चोरी की कोशिश हुई। समझ ही नहीं आ रहा है हुई या नहीं हुई, समझ रहे हैं आप। राहुल गांधी ने वोट चोरी का दावा किया, उसका नतीजा क्या हुआ। इस विधानसभा सीट से 2023 में कांग्रेस की बीआर पाटिल ने चुनाव जीता था। उन्होंने बीजेपी के सुभाष को 10,348 वोटों से हराया था। बीजेपी के कैंडिडेट को कुछ 80,000 के आसपास वोट मिले थे और कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं उनको 90,000 के आसपास वोट मिले थे। तो वो टोटल जो था वो 10,000 के आसपास से वो जीते थे। बीजेपी ने कहा कि चुनाव आयोग को घेरने के चक्कर में राहुल गांधी ने कांग्रेस पर ही सेल्फ गोल कर दिया। बीआर पाटिल क्या बोले साहब। बीजेपी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, वेल डन राहुल। मालविया जी ने लिखा कि राहुल गांधी ने 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के आलंद में वोटों के कटने का आरोप लगाया है। मजेदार तथ्य है, आलंद विधानसभा सीट पर 2018 में बीजेपी के सुभाष और 2023 में कांग्रेस के बीआर पाटिल ने जीत हासिल की थी, कांग्रेस ने। बीजेपी पूछ रही है साहब, तो फिर वोट चोरी से आप जीते थे, इसका मतलब। बीजेपी कांग्रेस पर वोट चोरी के जो आरोप लगा रही है वो आरोप इसलिए भी और गंभीर हो जाते हैं। आप सुनिए, आपको याद है खबर मैंने भी दिखाई थी कुछ वक्त पहले, कांग्रेस के पूर्व नेता, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के पूर्व सहयोगी, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता कर्नाटक में रहे सीएम इब्राहिम, क्या दावा किया था उन्होंने कि 2018 में खुद सिद्धारमैया वोट चोरी के सारे चुनाव जीते थे, वोट खरीदे थे उन्होंने। 3,000 से ज्यादा वोट खरीदने में सीएम इब्राहिम ने मदद की थी। वोट खरीदे, सीट फंसी हुई थी, 3,000 वोट खरीदे। सीएम इब्राहिम के मुताबिक इन वोटों की खरीद के लिए भुगतान खुद सिद्धारमैया जी ने किया था। ये आनंद सीट कर्नाटक, सिद्धारमैया पर वोटर खरीदने का आरोप कर्नाटक, वो भी कांग्रेस, सीएम इब्राहिम। 2023 में वोट चोरी के आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आलंद समेत कुछ विधानसभा सीटें से जिस तरह वोट डिलीट हुए उसकी जांच के लिए कर्नाटक सीआईडी चुनाव आयोग को 18 बार चिट्ठी लिख चुकी है। चुनाव आयोग से ओटीपी, ट्रेल, पोर्ट समेत कई टेक्निकल जानकारियां मांगी हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई जानकारी दी ही नहीं है। अब सवाल है कि अगर राहुल गांधी और कांग्रेस को लगता है कि ऐसा कथित वोट चोरी को दबाने के लिए हो रहा है, तो इसके खिलाफ कांग्रेस अब तक कोर्ट क्यों नहीं गई? कोर्ट क्यों नहीं गए राहुल जी? राहुल गांधी की प्रेजेंटेशन के दौरान न्यूज़ 18 संवाददाता अरुण सिंह, हमारे सहयोगी हैं, उन्होंने भी सवाल पूछा साहब। राहुल ने कहा कि वोट चोरी 10-15 साल से चल रही है। 10-15, मोदी सरकार तो 11 साल से, उससे पहले से तो क्या मनमोहन सिंह के रहते भी ये वोट चोरी वाला चल रहा था? 10-15। इसके अलावा राहुल गांधी ने एक और सवाल पूछा कि अगर ईसीआई आपके आरोपों पर जवाब नहीं देती तो आप क्या कोर्ट का रुख करेंगे? राहुल ने कहा कि मेरा काम हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का नहीं है, मैं वो काम कर रहा हूं, लोकतंत्र को बचाने का काम है, वो काम मैं कर रहा हूं। कोर्ट वाले सवाल पर उन्होंने कन्नी काट ली।
अब बीजेपी कह रही है कि लोकतंत्र की रक्षा का दावा करने वाले राहुल गांधी के मुंह से सच निकल गया, लेकिन समझ में नहीं आ रहा वोट चोरी हुई नहीं हुई। अगर हुई तो कांग्रेस जीती, क्या कांग्रेस वोट चोरी से जीती? और अगर नहीं हुई, समय रहते पकड़ लिया गया, तो आज ये पीसी और ये टाइम पास हो रहा था क्या? थैंक यू।